हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायशोनी आप सभी का टीम लर्निंग मूव फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम मेनली पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट में हम सिर्फ एक ही ग्लैंड कवर कर रहे हैं। उस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियास। आप बोलोगे सर एक पूरा पार्ट एक ही ग्लैंड पे क्यों? क्योंकि भाई पैंक्रियास काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसपे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछने के ज्यादा चांसेस भी है, इसलिए पैंक्रियास हम डिटेल में सीखेंगे। पैंक्रियास उससे रिलेटेड सारे हार्मोन्स एंड रिलेटेड डिसीजेस। तो बच्चों लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये ऑलरेडी जो अब तक हमने सीख चुके हैं, ये आपके पुरानी नोट्स, और ये आता है अब हमारा पैंक्रियास। तो बच्चों लोग, शुरुआत करते हैं पैंक्रियास से। पैंक्रियास को हम कहते हैं एक कंपोजिट ग्लैंड है। अब भाई कंपोजिट ग्लैंड बोले तो क्या? कंपोजिट ग्लैंड के पहले तो और दो नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अगर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखोगे, उसमें आपको समझेगा मैंने पैंक्रियास का एग्जांपल दिया था। पैंक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर कंपोजिट ग्लैंड, या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसका मीनिंग क्या होता है? पैंक्रियास दोनों भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। एक्सो एंडो दोनों भी है। अब एक्सोक्राइन बोले तो विद डक्ट, एंडोक्राइन बोले तो बिना डक्ट। तो पैंक्रियास इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। अब पैंक्रियास के जब हम पार्ट को कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें क्या दिखता है बच्चों लोग? हमें दिखता है कि इसे बड़े बड़े गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से सेल्स होते हैं। इस तरीके के सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैंक्रियाटिक असाइनाई। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों लोग? पैंक्रियाटिक असाइनाई। इसके साथ साथ पैंक्रियाटिक असाइनाई के बीच में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं बच्चों लोग? हम इन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमें याद रखना है बच्चों कि पैंक्रिया के स्ट्रक्चर को जब कट करके माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दो चीजें दिखेगी। पहली चीज है पैंक्रियाटिक असाइनाई, दूसरी चीज है ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन पैंक्रियाटिक असाइनाई कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये पैंक्रियाटिक असाइनाई, ये है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रिया। ये क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रिया व्हिच सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। जो क्या सीक्रेट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। ये आपको याद रखना है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रिया सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस मदद करता है इन डाइजेशन। किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, तीनों के डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस रोल प्ले करता है। तो अब आते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है बच्चों लोग, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये फॉर्म करते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, जो कि सीक्रेट करते हैं चार अलग अलग हार्मोन्स, चार अलग अलग चीजें हैं। हम एक एक करके देखेंगे। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स मैंने बोला है, ग्रुप ऑफ सेल्स माने क्या? अलग अलग सेल्स एक साथ आए हुए हैं। कितने टाइप के सेल्स है? चार। कोई कोई बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सिर्फ दो सेल्स दिखेगी, अल्फा और बीटा, पर मैं आपको चार सेल्स सिखाने वाला हूं। तो एक टेबल बना देते हैं जिसके आपको ये हमेशा के लिए पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। कट कर देता हूं। ये सबसे पहले नंबर, फिर सेल, इसका सिक्रीशन, और फाइनली उसका एक्शन। तो बच्चे लोग, कितने सेल्स बोले मैंने आपको? चार टाइप के सेल्स है, अलग अलग कलर से हम चारों लिखते हैं, यानी कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा दिखेगा भी अच्छा, थोड़ा एस्थेटिक रहेगा। तो सबसे पहले है बच्चों लोग अल्फा सेल। सबसे पहले कौन सा सेल है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं ग्लूकैगॉन। क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकैगॉन। ग्लूकैगॉन उसके नाम में ही है। वो क्या करने वाला है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाला है। इट विल इंक्रीज, इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल बोले ही मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक ही बात हो गई। अब ये ग्लूकैगॉन, अब ये कैसे बढ़ाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल? ये दो मेन चीजें करने वाला है। अब हमें घर पे जब खाना नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? हम बोलते हैं फ्रिज खोलो, फ्रिज में से हम कुछ ना कुछ जो ऑलरेडी स्टोर होता है उसे यूज करोगे। तो वैसे ही बॉडी में जब ग्लूकोज नहीं है, बॉडी किसे यूज करेगी? बॉडी यूज करेगी
जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड कौन है? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकागॉन करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोले तो क्या रहेगा? ग्लाइकोजन और लाइसिस, लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे। उसके साथ साथ अगर फ्रिज में खाना नहीं है, अगर ये खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? न्यू खाना बनाते हैं। तो ये करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या करेगा बच्चे लोग? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको बोले तो ग्लूकोज, नियो बोले तो न्यू, जेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन। ये बेसिकली करने वाला है न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है ग्लूकागॉन दो मेन प्रोसेसेस करने वाला है। इट विल स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। और दोनों से क्या होने वाला है? इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। इन दोनों से भी क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। इसीलिए 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 ग्लूकागॉन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक। ग्लूकागॉन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक। ये याद रखना बच्चे लोग, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक। अगर किसी पेशेंट की शुगर कम हो गई, वो चक्कर आके गिर गया, तो कौन सा इंजेक्शन देना पड़ेगा हमें इमरजेंसी में? ग्लूकागॉन। तो इसलिए हर हॉस्पिटल में ग्लूकागॉन के इंजेक्शन अवेलेबल होते ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी किट। अब आते हैं बच्चे लोग अगले इस पे। दूसरे कौन से सेल से? मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ। कौन सा कलर लो? व्हाइट ले लेते चलो। सेकेंड, दूसरे सेल्स होते हैं बीटा सेल। बीटा सेल सिक्रेट करते हैं, हम सब ने सुना हुआ नाम है, इंसुलिन। क्या सिक्रेट करते हैं बीटा सेल? इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन तो सबने सुना होगा। क्या करता है इंसुलिन? ये ब्लड में शुगर लेवल कम करता है। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। आप बोलोगे सर कैसे करता है? इंसुलिन का काम क्या है? तो हम आते हैं इंसुलिन पे। इंसुलिन तीन तरीके से मेन काम कर सकता है। इंसुलिन किस तरीके से काम कर सकता है? तीन तरीके से। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा इंसुलिन कैसे काम करता है। सबसे पहले अच्छे से समझ लो कि इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है। कंसीडर करो ये ब्लड है, इसके आजू बाजू आजू बाजू दो तीन सेल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। ये सेल्स और ये ब्लड है। ब्लड के अंदर अभी के लिए कंसीडर करो शुगर है। ब्लड के अंदर है शुगर। ये शुगर पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। तो ये ब्लड के अंदर की जो शुगर होती है, इसको सेल के अंदर जाना है, बराबर है। कैसे जाएगा भाई? कौन भेजेगा? इसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है इंसुलिन। कौन मदद करता है? इंसुलिन। इंसुलिन एक्ट्स एज अ कैरियर, जो कि शुगर को उठा के सेल के अंदर डाल देगा, जिसके कारण ब्लड की शुगर लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है। कैसे कम करेगा? सबसे पहला काम क्या है? इट फैसिलिटेट्स uptake and utilization of glucose by the cell. फैसिलिटेट्स बोले तो जल्दी कराता है। क्या कराता है? अपटेक। अपटेक यानी कि सेल ग्लूकोज को लेगा। एंड यूटिलाइजेशन, सेल ने ग्लूकोज को लिया, सिर्फ वहां तक सीमित है क्या? नहीं, सेल ग्लूकोज को लेगा और यूज भी करेगा। तो इंसुलिन क्या करता है? सेल के अंदर ग्लूकोज को भेज के उसे जल्दी से जल्दी यूज कराने लगाता है, जिसके कारण ब्लड की शुगर लेवल कम हो जाएगी। इसके अलावा इंसुलिन क्या करेगा बच्चे लोग? इंसुलिन का मेन काम क्या है? शुगर लेवल कम करनी है। अब घर पे जब एक्स्ट्रा फूड होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। पहले हमने देखा था घर पे फूड नहीं है, अब हम देख रहे हैं घर पे एक्स्ट्रा फूड हो गया है। एक्स्ट्रा फूड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो फूड है उसको स्टोर करके रखो। तो ग्लूकोज को कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं? अरे भाई ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। तो ये करता है ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस। आपको याद रखना है, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। जेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होने वाला है। और एक्स्ट्रा फूड है, एक तो स्टोर करके रखोगे, और अगर स्टोरेज भी फुल हो गया, फ्रिज फुल हो गया, अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे फेंक दो, उसे तोड़ दो, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सीखते हैं ना, याद है ना बच्चे लोग?
तो लाइसिस बोले तो ब्रेक डाउन, ग्लाइको बोले तो ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा। तो इंसुलिन 3 चीजें कर सकता है। It facilitates uptake and utilization of glucose by the cell. Second, it stimulates glycogenesis and glycolysis. और इसीलिए इन तीनों चीजों के कारण इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है। ये आपको याद रखना है, इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। इसीलिए इंसुलिन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक। इंसुलिन को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक। ये आपको याद रखना है, इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक whereas glucagon is hyperglycemic। हाइपो और हाइपर स्लाइड सा डिफरेंस है, बट काफी मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब इंसुलिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज कौन सी है? हम सबके घर में मिलती है, एक ऐसी डिसीज है, डिसीज का नाम है डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज? मैंने आपको ऑलरेडी एक डायबिटीज के बारे में बताया है, ये है अब इंसुलिन से रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस। अब क्या होता है भाई डायबिटीज मेलिटस? इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम हो गया, आई रिपीट, अगर इंसुलिन कम हो गया या फिर इंसुलिन सही मात्रा में है और वो काम नहीं कर रहा है। अब दो ऑप्शन होते हैं, एक तो घर पे बाई आई नहीं है जो काम करने वाली है, साफ सफाई करने वाली है, या फिर वो आई है बट ठीक से काम नहीं कर रही है। तो वैसे ही इंसुलिन एक तो है ही नहीं या फिर है बट कम काम कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जिसके कारण हमें एक डिसीज होती है जिसी का नाम है डायबिटीज मेलिटस। जिसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। अब ये डायबिटीज मेलिटस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का होता है भाई। अब कौन से टाइप का होता है? उसे हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। 2 टाइप है, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2 डायबिटीज। आप बोलोगे सर ऐसा क्या अलग अलग है इन दोनों में? तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइप 1 डायबिटीज पे। बच्चों लोग, टाइप 1 डायबिटीज का जो मेन नाम है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्या है फुल फॉर्म टाइप 1 का? मेनली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। उसके नाम में ही है वो क्या करने वाला है। इस केस में बच्चों लोग, जो पेशेंट होता है वो कंप्लीटली इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। कंप्लीटली इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना अब क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन कौन बनाता है? मैंने आपको बोला था बीटा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स होते हैं ना बच्चों लोग, बीटा सेल्स ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पेशेंट को एक डिसीज होती है जिसमें बीटा सेल्स का ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर बीटा सेल ही टूट गए, बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो गए, इंसुलिन बनेगा क्या बॉडी में? इंसुलिन बनेगा ही नहीं। इंसुलिन अगर बॉडी में बना ही नहीं तो क्या करोगे? पेशेंट को डायबिटीज होगा। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एक ही है, बाहर से इंसुलिन दो। इसलिए उसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है बॉडी में। ये किसमें दिखता है हमें? ये हमें दिखता है छोटे छोटे से नन्हे से बच्चों में। ये किसमें रहेगा? इन चिल्ड्रन। ये भी आपको याद रखना है, टाइप 1 डायबिटीज इज सीन इन चिल्ड्रन। इसीलिए इसका दूसरा नाम है जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों लोग? जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। ये कॉमन है क्या? नहीं, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ये रेयर डिसीज है, कुछ ही बच्चों को होता है। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये सबसे कॉमन है, जो हमारे घरों घरों में दिखता है ना, वो ये है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, जिसका मेन नाम है, मैं अलग सा कलर ले लूं, कौन सा लूं? चलो रेड ले लेते हैं। इसका मेन नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका मेन नाम क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब इस केस में क्या होने वाला है? बीटा सेल नॉर्मल है बट वो काम नहीं कर रहे। दो ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बोले थे, एक तो भाई घर पे आई ही नहीं काम को, बीटा सेल है ही नहीं बॉडी में, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। दूसरा मैंने आपको क्या बोला? वो है बट काम ठीक से नहीं कर रही है, तो वही इधर हो रहा है। टाइप 2 में क्या हो रहा है? बीटा सेल से बट कम इंसुलिन बना रहे, जिसके कारण होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इट ऑकर्स ड्यू टू हाइपोफंक्शन ऑफ बीटा सेल्स, हाइपोफंक्शन ऑफ बीटा सेल्स। आपको याद रखना है बच्चों लोग। और ये हमें मेनली किसमें दिखता है? ये हमें मेनली दिखता है अडल्ट्स में। और ये इसका मेन रीजन क्या होता है? ये है जेनेटिक डिसऑर्डर।
यानी कि आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी को डायबिटीज है, आपके चाचा चाची को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज हो सकता है। आप हाई रिस्क पे हो कि आपको डायबिटीज आने की। प्रॉपर्टी के आज तौर पे मम्मी पापा को जायदाद तो छोड़ते नहीं, बट डायबिटीज और बीपी ये 2 डिसीजेस है, सब कोई अपनी फैमिली में बांटता घूम रहा है। तो आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखना। अभी टाइप 2 डायबिटीज को हमने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा? क्योंकि इस केस में बीटा सेल्स ठीक से बस काम नहीं कर रहे। तो इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हम ऐसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो बीटा सेल्स को बोलेगे भाई साहब तू काम करने लग जा, क्योंकि वो काम कम कर रहा है। तो इस केस में हम टैबलेट्स देंगे, हम पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, पेशेंट की डाइट मॉडिफाई करेंगे ये डायबिटीज को ठीक करने के लिए। अब आपके घर में जब डायबिटीज का पेशेंट होता है, हर डायबिटीज का पेशेंट क्या इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है क्या? नहीं रे भाई, सिर्फ कौन लेते हैं? जिसको होता है अनकंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। जब डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया है, शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही है, उसी पेशेंट को हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो आपको याद रखना है टाइप 1 इसमें पेशेंट को शुरुआत से ही इंसुलिन की जरूरत है। टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत कब पड़ेगी? जब ये अनकंट्रोल हो जाए। तो शुरुआत में क्या दोगे? डाइट मॉडिफाई करोगे, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करोगे, उसे एक्सरसाइज कराने लगाओगे, टैबलेट्स दोगे। इन तीनों चीजों से ठीक नहीं हुआ तो भाई इंसुलिन देना पड़ेगा। आपको ये समझना है और आपके घर पे भी ये चीजें फॉलो करनी है। बच्चे लोग, अब हम आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, तीसरा वाला। कौन सा कलर लूं? चलो येलो ले लेता हूं। जो थर्ड सेल्स है, थर्ड सेल्स होते हैं बच्चों लोग गामा सेल्स। कौन से सेल्स है? गामा सेल्स। ये सीक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन कोई कोई बुक्स में बच्चों लोग इसको डेल्टा सेल भी कहा गया है, कोई कोई इसमें गामा है। मैंने एक बुक में डेल्टा पढ़ा है, आपने अगर गामा पढ़ा है तो याद रखना मेनली डेल्टा है। कोई कोई बुक्स में गामा भी बोला हुआ है। तो डेल्टा सेल्स जो कि सीक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है भाई? सोमैटोस्टैटिन, अभी हमने ऊपर जो दोनों का नाम लिया है उन दोनों को बंद कर देगा। इट इनहिबिट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। आप बोलोगे सर दोनों को क्यों बंद करना है? दोनों को बंद इसलिए करना है ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बनी रहे। फॉर एग्जांपल, घर में शुरुआत में पानी ही नहीं है, टंकी खाली है, तो आपको कॉक ऑन करना है। जब शुगर लेवल कम है तो आपको किसको सीक्रेट कराना पड़ेगा? ग्लूकागॉन को। ग्लूकागॉन धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ाएगा। अब पानी की टंकी भर गई, आपको ओवरफ्लो करानी है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ गई, आपको ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ानी है क्या? ऊपर एक्स्ट्रा करनी है क्या? नहीं। उस पॉइंट पे आपको कॉक बंद करना पड़ेगा। कॉक बंद करेगा सोमैटोस्टैटिन। कौन बंद करेगा? सोमैटोस्टैटिन। सिमिलरली उल्टा है, अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी अब भी मेरे पास ज्यादा है, मैं टाकी खाली कर रहा हूँ, टंकी पूरी तरीके से कम करनी, मुझे लेवल थोड़ी कम करनी है, तो मैं कॉक ऑन कर दूंगा, टंकी की लेवल नीचे आएगी। टंकी की लेवल नॉर्मल हो गई है, टंकी की लेवल नॉर्मल हो गई, उसके भी नीचे जाना चाहिए क्या? मैंने नहीं। तो वैसे ही जब ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई पे से धीरे हम नॉर्मल तक पहुंचे, कौन लेके आएगा नॉर्मल तक? इंसुलिन। नॉर्मल आ गया, नॉर्मल के नीचे जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। इसलिए इंसुलिन को भी बंद करना काम है सोमैटोस्टैटिन का। एक याद रखना बच्चे लोग, एक आपको टॉपिक से हट के एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ। अगर घर में कोई इंसुलिन का पेशेंट है जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, तो हमेशा याद रखना कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज में हमने क्या बोला, क्या होने वाला है पेशेंट को? हाइपरग्लाइसीमिया। ये है हमारा डायबिटीज, मतलब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गई है। ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो गई तो पेशेंट क्या लेगा? इंसुलिन लेगा। अगर इंसुलिन ओवरडोज हो गया या फिर हमने इंसुलिन इंजेक्शन लिया बट खाना ही नहीं खाया, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है। कौन ज्यादा डेंजरस है, हाइपोग्लाइसेमिया कि हाइपरग्लाइसेमिया? याद रखना, हाइपोग्लाइसेमिया इज वेरी डेंजरस एज कंपेयर टू हाइपरग्लाइसेमिया। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल शुगर लेवल होती है 100 के आसपास, शुगर लेवल 200 हो जाए 300 हो जाए तो भी आदमी चल फिर सकता है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अफेक्ट होगा। बट अगर ये शुगर लेवल 60 के नीचे भी चली गई ना, पेशेंट को तुरंत चक्कर आ जाएगी, पेशेंट तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि घर में अगर ज्यादा खाना है,
तो क्या होने वाला है, आदमी मोटा हो जाएगा, उसकी सेहत खराब होगी। बट तुरंत खराब होने वाली क्या, नहीं, टाइम रहेगा। घर में खाना ही नहीं है तो बेचारा भूखमारी से तुरंत मर सकता है। तो यही है, हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर ही नहीं है, शुगर ही नहीं है तो भाई खाना कैसे मिलेगा, खाना ही नहीं है, आदमी तुरंत कोलैप्स हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया में। और ऑपोजिट हाइपरग्लाइसीमिया में तबीयत खराब होगी बट हमें टाइम मिलेगा कि हम हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर से कंसल्टेशन ले, ये याद रखना। अब डायबिटीज में सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, डायबिटीज का मेन कॉम्प्लिकेशन है बच्चों लोग, या आउट ऑफ टॉपिक में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ये है डिलेड वुंड हीलिंग। एक है डिलेड वुंड हीलिंग और दूसरी है इंक्रीज रिस्क ऑफ इंफेक्शन। जो डायबिटीज वाले होते हैं ना, उनको अगर छोटी सी भी इंजरी हो जाए ना, वो इंजरी जल्दी हील नहीं होती, वो इंजरी जल्दी हील नहीं होती है। सिमिलरली इन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इनकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है। तो इस केस में क्या होता है, ब्लड में शुगर ज्यादा है तो ये बाहर वाले बैक्टीरिया के लिए अच्छा कंडीशन है। मेरे अगर घर पे मैं साफ सफाई ना करूँ और पूरे घर में कचरा करके रखूं, घर में कौन आने वाला है, कॉकरोच आएंगे, मच्छर आएंगे, सब आएंगे। वैसे ही मेरे बॉडी में अगर मैं ढेर सारी शुगर भर के रख दूं, ब्लड शुगर लेवल हाई, तो कौन आएगा भाई, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, कोविड जैसा वायरस आएगा और मुझे मारेगा। तो डायबिटीज वाले में सबसे मेन प्रॉब्लम होता है जिसके कारण डायबिटीज वालों की डेथ हो सकती है, वो है इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर मुझे डायबिटीज है, मेरा भाई नॉर्मल है, सामने कोविड पेशेंट बैठा है, किसे कोविड होने के चांसेस ज्यादा है, डायबिटीज वाले के, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। तो आपको याद रखना है, एक डायबिटीज ये लाइफ लॉन्ग डिसीज है, एक बार डायबिटीज की बीमारी लग गई तो आदमी मरने तक डायबिटीज की बीमारी होने वाली है। तो अपने मन से टैबलेट शुरू नहीं करनी है, अपने मन से टैबलेट बंद नहीं करनी है, हमेशा एक अच्छे एमडी मेडिसिन डॉक्टर को कंसल्ट करो, उसकी सलाह से ही टैबलेट शुरू करना, उसकी सलाह से ही टैबलेट बंद करना। अपना इंडियन लोगों का एकदम इजी फॉर्मूला है, आता मला ठीक वाटते, मैं अब ठीक हूँ, टैबलेट बंद, पैसा लगता है, डॉक्टर को अक्ल नहीं है, डॉक्टर को समझते नहीं, ऐसा हम बोल के छोड़ देते हैं। और अपने मन से बीमारी हुई तो भी हम टैबलेट छोड़ देते हैं, जो कि आगे जाके महंगा पड़ सकता है। तो आपको याद रखना है बच्चे लोग, हमेशा आपके घर में मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, सबकी तबीयत का ख्याल आपको ही रखना है। यू आर ओनली द फ्यूचर। और ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बायो सिखाएगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट का हमेशा ख्याल रखना, उसकी शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ते नहीं रहना है, टाइम टू टाइम चेकिंग भी कराना है। लोग अक्सर डायबिटीज वाले पेशेंट 5-5 साल शुगर चेक नहीं करते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। घर में अगर किसी को डायबिटीज है तो टाइम टू टाइम शुगर लेवल चेक करते रहना। अब आते हैं बच्चों लोग लास्ट और चौथे सेल पे। चौथे सेल के लिए कलर कौन सा लो, ब्लू ले लेता हूँ। चौथा सेल, इसका नाम है एफ सेल या फिर पीपी सेल। ये एफ सेल या फिर पीपी सेल ये सिक्रेट करते हैं बच्चे लोग पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या सिक्रेट करते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, अब ये क्या करने वाला है, ये बेसिकली इनहिबिट करेगा पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन को, इनहिबिट्स पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन। अब क्यों पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन बंद करना है भाई, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इसलिए बंद करना है क्योंकि हमने कहा था पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। भाई खाना हजम हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ तो पैंक्रियाटिक जूस की कुछ जरूरत है क्या, नहीं ना, तो उसे बंद कर दो। उसे बंद कौन करेगा, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। उसे कौन बनाएगा, एफ सेल या फिर पीपी सेल। तो बच्चे लोग ये थे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और उसके 4 सेल्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल या फिर पीपी सेल। तो आपको इन चारों को लर्न करना है, चारों के सिक्रीशन और एक्शन आपको पता ही होने चाहिए। और यहाँ पे हम पैंक्रियास कंप्लीट करते हैं। हम दोबारा मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम फाइनली कुछ टेस्टीज, ओवरी, एक्सेसरी जो भी ग्लैंड्स बचे हैं, एक्स्ट्रा ग्लैंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। फाइनली चैप्टर को डी एंड बोल देंगे। बच्चे लोग यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। दोबारा मिलेंगे अगले पार्ट में।